ट्रंप ने कह दिया कि अब भारत पर टैरिफ 50% हो जाए। 100 बात की एक बात यह कि यह टैरिफ होता क्या है, क्या लगा दिया ट्रंप ने भारत पर जो इतना हंगामा मचा हुआ। तो पहली बात तो यह समझने की है कि टैरिफ एक तरह से टैक्स समझ लीजिए। जो ट्रंप ने लगाया है टैरिफ, वो है मोटे तौर पर इंपोर्ट पर टैक्स। इंपोर्ट पर टैक्स मतलब यह कि अमेरिका में कोई माल अगर किसी दूसरे देश से कोई खरीदेगा तो उसको टैक्स देना हो। इंपोर्ट ड्यूटी कह लो या सीधा समझने के लिए टैक्स कह लो। तो जैसे अगर किसी देश पर 10% टैरिफ लगा दिया, 10%, तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब यह हुआ कि उस देश से अमेरिका में कोई समझो $100 का सामान खरीदेगा तो उसको अमेरिका की सरकार को 10% टैक्स देना पड़ेगा, यानी 10% $100 का $10, यानी उसको $10 अमेरिका की सरकार को देने पड़ेंगे अगर $100 का माल लिया कहीं दूसरे देश से। और ट्रंप ने भारत पर कितना टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है? 50%। मतलब अमेरिका में कोई अगर भारत से $100 का सामान इंपोर्ट करेगा, यानी भारत से खरीदेगा, तो उसको उस पर $50 टैक्स देना पड़ेगा ट्रंप सरकार को। तो पब्लिक में कई सोच रहे हैं कि इसमें हमें क्या? कई लोगों को समझ नहीं आ रहा कि भारत में लोग क्यों परेशान है भाई। टैक्स तो अमेरिका वालों को देना पड़ेगा ना, जो भारत से सामान मंगवाएंगे। तो वो परेशानी ये है कि किसी चीज पर टैक्स लगाने से क्या होता है? वो सामान महंगा हो जाता है। तो अमेरिका में भारत से कोई $100 का कोई सामान मंगवाएगा, उस पर वहां की सरकार को $50 टैरिफ देगा, यानी टैक्स देगा, तो उसको तो वो $100 की चीज $150 की पड़ेगी ना। अब इस पर यह मत कहना कि उससे भी हमें क्या, वो तो अमेरिका वालों को महंगी पड़ेगी। भाई हमारे यहां से जिसने बेची उसे तो पहले भी $100 ही मिल रहे थे, अब भी $100 ही मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अरे अगर कोई चीज जो 100 की मिल रही थी वो ग्राहक को 150 की मिलेगी तो वो आपसे क्यों लेगा? वो कहीं और से नहीं ले लेगा। अगर किसी दूसरे देश से अमेरिका वालों को वही सामान मिल रहा हो और उस देश पर ट्रंप सरकार ने कम टैरिफ लगाया हो, तो उस देश का सामान भारत के माल से सस्ता मिल सकता है अमेरिका में। तो अमेरिका के ग्राहक वहां से ले लेंगे, भारत से क्यों लेंगे? यही मकसद होता है विदेशों से आ रहे सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का, कि दूसरे देश की चीज पर टैक्स लगाकर उसको महंगा कर दो, जिससे या तो देश के अंदर ही जो कारोबारी हैं उनका सामान बाहर से आने वाले सामान से सस्ता रहे, या किसी तीसरे देश का सामान उससे सस्ता हो जाए, यानी भारत का सामान अब अमेरिका में महंगा हो जाए। तो या तो भारत से माल बेचने वालों को अपने दाम कम करने पड़ेंगे, या फिर उनका माल उतना बिकेगा नहीं अमेरिका में जितना पहले बिक रहा था। भारत के माल की डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम हो जाएगी तो माल कम बिकेगा, माल कम बिकेगा तब भी मुनाफा कम होगा, और अगर रेट कम करना पड़ा तब भी मुनाफा कम होगा। दोनों केस में भारत से माल भेजने वालों का ही नुकसान होगा। इसलिए मची है तौबा। सोचिए कि भारत से एक शर्ट जाती है अमेरिका और भारत का एक्सपोर्टर बेचता है $10 की। अब अमेरिका में जो खरीद रहा है उस शर्ट को, अब वो 50% यानी $5 उस पर टैरिफ देगा तो उसको पड़ेगी $15 की। वैसी ही शर्ट समझ लीजिए कोई बेच रहा है वियतनाम से, वो भी $10 की बेच रहा है, उस पर लगेगा टैरिफ 20% का, तो वो पड़ेगी अमेरिका में $12 की। तो भारत वाली कोई क्यों लेगा? अब या तो भारत का कारोबारी जो है वो शर्ट के दाम घटाए, या वो मुकाबला करे वियतनाम की शर्ट का। दाम घटाएगा तब भी नुकसान में रहेगा, नहीं घटाएगा तो शर्ट बिकना मुश्किल है वहां, यानी तब भी नुकसान में रहेगा। अब आप कहोगे तो क्या सिर्फ उन्हीं लोगों को नुकसान हो सकता है जो अमेरिका में अपना माल बेचते हैं? बाकी पब्लिक क्यों परेशान है? वो इसलिए क्योंकि सब कुछ एक चेन की तरह होता है भाई। कई लोगों पर डायरेक्ट असर पड़ता है, कई लोगों पर इनडायरेक्ट असर पड़ता है। एक तो वो लोग हैं जो उन उद्योगों से जुड़े हैं जो अमेरिका में अपना माल भेजते हैं, जैसे कपड़ा उद्योग। एक अनुमान है कि सूरत का 35% यानी 1/3 कपड़ा अमेरिका जाता है, यानी अमेरिका सूरत के कपड़ा कारोबार का बड़ा मार्केट है। तो उन कारोबारियों को नुकसान होगा तो उनके यहां काम करने वालों पर भी असर पड़ेगा। सूरत में ही हीरा कारोबारी भी बहुत हैं, उनका माल भी अगर अमेरिका में महंगा हो जाएगा तो उनको भी नुकसान होगा। और सूरत ही नहीं, बाकी भी देश में कई कपड़ा व्यापारी हैं, गहनों के व्यापारी हैं जो अमेरिका अपना माल भेजते हैं। इसके अलावा गाड़ियों के पुर्जे बनाने वाली भारत की बहुत सी फैक्ट्रियों से माल अमेरिका में जाता है, उनका माल कम बिकेगा तो उनके यहां भी रोजगार पर असर पड़ सकता है। फिर चमड़े के सामान के एक्सपोर्टर भी काफी माल अमेरिका भेजते हैं, उनके भी कारोबार और मुनाफे पर खतरा है। यानी कपड़ा, गहने, चमड़ा, गाड़ियों के पुर्जे वगैरह तो ऐसे उद्योग हैं जिन पर अभी सीधा असर होने की संभावना जताई जा रही है। बड़ा खतरा दवा बनाने वाली कंपनियों पर भी था, लेकिन अभी टैरिफ से ट्रंप सरकार ने दवाओं को बाहर रखा है।
क्योंकि भारत से आने वाली दवाएं वो अपनी जनता के लिए महंगी नहीं कर रहे हैं। स्मार्टफोन पर भी नहीं लगाया अभी टैरिफ, अभी नहीं लगाया। यहां जो आईफोन बन रहे हैं भारत में, वो वहां महंगे नहीं होंगे। तो देख रहे हैं ना आप, देश जब अपनी जनता अपनी कंपनियों को बचाने की बात आती है तो उनको कैसे बचा लेते हैं। भारत में बना आईफोन महंगा हो जाता तो एप्पल को भी नुकसान होता ना। एप्पल अमेरिका की कंपनी है, तो भारत में बने स्मार्टफोन पर अभी नहीं लगाया टैरिफ। लेकिन जिन चीजों को महंगा करने से भारत के कारोबारियों को नुकसान होगा और अमेरिका वाले कहीं और से ले लेंगे, उन पर टैरिफ लगा दिया। यानी मोल भाव कर रहे हैं ट्रंप, लेकिन वो अपनी शर्तों पर करना चाहते हैं और भारत अपनी शर्तों पर करना चाहता है। लेकिन मार सिर्फ उन लोगों को नहीं पड़ सकती जो अमेरिका से कारोबार करते हैं या ऐसे उद्योगों में काम करते हैं। एक बड़ा खतरा जो है ना, वो है डॉलर की कीमत का। डॉलर सस्ता या महंगा कैसे होता है? कैसे होता है? कोई भी चीज सस्ती या महंगी कैसे होती है? जब किसी चीज की कमी हो जाती है, महंगी हो जाती है। इतना तो आप जानते हो। कोई सामान ज्यादा आ जाता है बाजार में, वो सस्ता मिलने लगता है। ऐसे ही समझ लो डॉलर का हिसाब किताब है। भारत से सामान जब अमेरिका जाता है तो अमेरिका वाले उसकी पेमेंट कैसे करते हैं? रुपए थोड़ी देते हैं, वो देते हैं डॉलर। वो डॉलर देते हैं, माल लेते हैं। अब अगर अमेरिका में भारत का माल कम जाएगा तो अमेरिका से डॉलर आने कम हो सकते हैं। डॉलर कम आएंगे तो क्या होगा? डॉलर का रेट ज्यादा हो जाएगा, डॉलर महंगा हो सकता है। अभी 85 से बढ़कर 87 के पार तो हो ही गया, ये और महंगा हो सकता है। उससे क्या होगा? उससे यह होगा कि हम जो बाहर से माल खरीदते हैं, हम जब बाहर से माल खरीदते हैं किसी भी देश से, तो हमें डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है। यानी हमें वो डॉलर महंगे मिलेंगे तो हमें भी बाहर से आ रहा सामान महंगा पड़ेगा। वैसे तो बहुत सारी चीजें हम बाहर से लेते हैं, लेकिन एक चीज जिसके बारे में आप रोज सुनते हैं वो है कच्चा तेल। अमेरिका कह रहा है रूस से मत लो, कहीं और से लो। कहीं और से लो तो डॉलर में पेमेंट करो, डॉलर में पेमेंट करो, और इस टैरिफ के चक्कर में डॉलर होता जा रहा है महंगा। यानी कच्चा तेल भी महंगा मिले हमें, और बाहर से जो भी सामान और भी हम मंगाएं, या भारत की फैक्ट्रियों में जो सामान बाहर का लगता है, कई चीजें बनती हैं जिसमें बाहर का सामान लग के लगाते हैं, वो सब महंगा हो सकता है। वो सारी चीजें महंगी हो जाएंगी क्योंकि डॉलर ही महंगा हो सकता है। तो क्या समझे, टैरिफ से महंगाई कहां जा सकती है? कहां आ सकती है महंगाई? अमेरिका में आएगी या भारत में आएगी? रोजगार पर असर कहां पड़ सकता है? अमेरिका में पड़ सकता है या भारत में पड़ सकता है? जीडीपी पर असर किसकी पड़ेगा? अमेरिका की जीडीपी पर असर पड़ेगा या भारत की जीडीपी पर असर पड़ेगा? तो ये दादागिरी भले ही ट्रंप दिखा रहे हैं और टेबल पर ट्रेड डील की बातचीत से पहले अपनी चाल चल रहे हों, लेकिन ये समझना तो जरूरी है ना कि यह हाय तौबा मची क्यों हुई है टैरिफ के नाम पर। इसलिए खुद भी समझ लीजिए और समझाइए भी। ये सिर्फ उनका मसला नहीं है जो अमेरिका से कारोबार करते हैं, ये सबका मसला है। ये सबके लिए जानना जरूरी है। 100 बात की एक बात।